लोग कहते हैं समझदार बनो, संभल कर चलो, अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। लेकिन मैं कहता हूँ अगर दुनिया बदलनी है तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है साथियों, ये समझ लो आप। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने कुछ बड़ा किया है तो समाज ने उसे सबसे पहले पागल का टैग ही दिया है। आप किसी को भी उठा लो। और आज की इस वीडियो में हम उन 3 पागलों की कहानी देखेंगे जिन्होंने अपनी जिद के आगे पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक वो जिसे शो से बाहर फेंक दिया गया और कहा गया कि तुम फनी नहीं हो। सुनील के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब हुई जब उन्हें टीवी शोज के लिए सेलेक्ट किया गया। उन्होंने उस शो के लिए कुछ दिन शूटिंग भी की, लेकिन फिर अचानक उन्हें सेट पर बुलाना बंद कर दिया गया। जब उन्होंने प्रोडक्शन टीम को कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और दूसरा वो जिसने अरबपति होकर भी लग्जरी को छोड़कर एक गांव की धूल को चुना। ये आज भले ही अरबपति हैं, लेकिन ये एक डाउन टू अर्थ इंसान है। यहाँ तक कि इनके हाव भाव और पहनावे से तो हर कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि भाई ये इतने पैसे वाले हो सकते हैं। वेम्बू जी के दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हो जाती है और ये सुबह उठते ही गाँव में घूमने के लिए निकल जाते हैं। इनको कई बार गाँव के तालाब में तैरते हुए देखा गया है। और तीसरा वो जिसने एक टूटी हुई कोहनी के साथ देश का 121 साल का सूखा खत्म कर दिया। जीतेंगे सारे वादे जीतेंगे। गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज आज देश की शान बन चुके हैं। अगले कुछ मिनट आपकी सोच की जड़ें हिलने वाली हैं साथियों। आप क्या तैयार हैं? तो हम चालू करते हैं पहले कैरेक्टर से। तो साल था 2000 के आसपास। मुंबई की चकाचौंध में सुनील ग्रोवर एक छोटे से वॉइस आर्टिस्ट थे। एक बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें एक शो के लिए साइन किया। सुनील ग्रोवर बहुत खुश थे, उनको लगा मेरी किस्मत खुल गई। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद उन्हें सेट से बाहर बुलाकर कहा गया, सुनील तुम हंसा नहीं पा रहे हो, तुम रिजेक्ट हो चुके हो। सुनील के लिए सबसे बड़ी दुख की बात तब हुई जब उन्हें टीवी शोज के लिए सेलेक्ट किया गया। उन्होंने उस शो के लिए कुछ दिन शूटिंग भी की, लेकिन फिर अचानक उन्हें सेट पर बुलाना बंद कर दिया गया। जब उन्होंने प्रोडक्शन टीम को कॉल किया तो उन्हें बताया गया कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। वो रात सुनील के लिए 0 की रात थी। उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो वो वापस हरियाणा चले जाएं या फिर खुद को साबित करें। उन्होंने क्या किया साथियों? उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो घंटों घंटों बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बैठकर लोगों के चलने और उनके हाव भाव को नोट करते थे। सोचिए ऐसा भी काम उन्होंने किया। यहीं से जन्म हुआ गुत्थी का। वो पागलपन देखिए जो एक आदमी औरत के कपड़े पहनकर स्टेज पर आता है और लोगों को हंसाता है, अपना खुद का मजाक उड़ाता है। लेकिन सुनील अपनी कला में इतने डूब गए थे कि उन्होंने इस किरदार को अमर कर दिया। आज जब जवान के शाहरुख खान के वो सामने खड़े होते हैं तो दुनिया को समझ आता है कि उस दिन का रिजेक्शन आज के सैल्यूट की नींव था साथियों। ये हमें समझना पड़ेगा कि रिजेक्शन अंत नहीं बल्कि एक नए और बेहतर वर्जन की शुरुआत होती है। यदि आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो भी आप कुछ करने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा कैरेक्टर है श्रीधर बेम्बू यानी अरबपति किसान। कल्पना कीजिए आपकी कंपनी का टर्नओवर हजारों करोड़ का है। आप अमेरिका की सबसे आलीशान जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एक सुबह आप उठते हैं और फैसला करते हैं मुझे यह सब नहीं चाहिए। बेम्बू जी की जिद थी कि ब्रेन और ड्रेन को रोकना होगा। उन्होंने देखा कि भारत का टैलेंट गांव से निकलकर विदेश में जाकर बस रहा है, वहीं रह रहा है। उन्होंने ठान लिया कि ऑफिस हम गांव में लेके जाएंगे। 2019 में जब कोरोना आने वाला था उससे पहले ही श्रीधर ने अपनी चमक धमक वाली जिंदगी को छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनकासी में बस गए। लोग बोले पागल हो गए हो क्या? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंटरनेट चाहिए, टैलेंट चाहिए, लोग चाहिए, गांव में कहाँ मिलेंगे? लेकिन श्रीधर की जिद देखिए। उन्होंने गांव के उन लड़कों को पकड़ा जो खेतों में काम करते थे या छोटी मोटी दुकान चलाते थे। उन्हें खुद कोडिंग सिखाई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो टैलेंट शहर का मोहताज नहीं होता साथियों। आज जुहू का हेडक्वार्टर उसी गांव में है जिस गांव में लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा। वो शख्स आज भी साइकिल पर चलता है, धोती पहनता है और तालाब में नहाता है।
यह पागलपन नहीं तो और क्या है साथियों। और ऐसा पागलपन यदि आपके अंदर है तो आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। और कैरेक्टर नंबर 3, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की कहानी सिर्फ गोल्ड मेडल की नहीं है बल्कि असली कमबैक की है। सन 2019 में नीरज के कैरियर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। उनकी कोहनी में एक गंभीर चोट लगी थी और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। डॉक्टर ने कहा शायद तुम अब कभी पहले जैसा थ्रो नहीं कर पाओगे। सोचिए कितना बुरा लगा होगा। आज ये गुड लुकिंग एथलीट बचपन में 80 किलो का हुआ करता था और लोग नीरज का मजाक उड़ाते थे। किसान फैमिली से होने के और ओलंपिक से कुछ समय पहले ही इंजरी होने के बावजूद भी नीरज ने कभी हार नहीं मानी और आज सिर्फ 23 साल की उम्र में ये पूरे देश और स्पेशली हमारे यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। वो समय नीरज के लिए सबसे मुश्किल वक्त था साथियों। वो देख रहे थे कि उनके साथी खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़े थे। लेकिन यहीं पर उनकी पागल जिद सामने आई। उन्होंने रिहैब के दौरान दर्द की हर सीमा को पार किया। जब वो पहली बार मैदान पर लौटे तो भाला हाथ में पकड़ते ही दर्द होता था साथियों, लेकिन उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वो दिन आया 7 अगस्त 2021। उन्होंने भाला फेंका और उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। उन्हें पता था कि उनकी पागल मेहनत ने उस भाले को सही जगह पहुंचा दिया है और वो साफ और क्लियर लक्ष्य से उस काम को किया। आज नीरज जब भी मैदान पर उतरते हैं तो वो सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए नहीं बल्कि अपनी उस जिद के लिए, उस जिद को दोहराने के लिए उतरते हैं। यस, इस जिद के कारण भी मैं सफल हो सकता हूँ। तो आपकी कौन सी जिद है आप ज़रूर कमेंट करिए। तो दोस्तों ये थे वो 3 पागल जिन्होंने दुनिया के बनाए नियमों को मानने से इनकार कर दिया। आप सोचिए और ध्यान से सोचिए। सुनील ग्रोवर ने हमें सिखाया कि कला बहुत बड़ी होती है, बम्बू जी ने सिखाया कि मिट्टी बहुत बड़ी होती है और नीरज चोपड़ा ने सिखाया कि अनुशासन बहुत बड़ा होता है। आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए आप पागल होने के लिए तैयार हो? अगर आज आप भी कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो, और याद रखना इतिहास आपको तभी याद करेगा जब आप अपनी जिद को पक्का करोगे और आगे बढ़ोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।